काफी सारे लोगों से मैं बात करता हूँ, वो लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ड्रॉप शिपिंग तो करना है बट क्या ज्यादा बेटर है, इंडिया में करे या फिर यूएस में करे। मैं पूछता हूँ यूएस में क्यों करना है, वो कहते हैं तेरा भाई डॉलर में कमाएगा, रुपीज में उड़ाएगा, मजा आएगा। वेरी गुड। दूसरा बेनिफिट ये भी है, ऑर्डर्स प्रीपेड आएंगे, कोई सीओडी नहीं होगा, आरटीओ और ऑर्डर रिटर्न्स की मगजमारी भी ज्यादा नहीं होगी। बहुत ही बढ़िया। बट फिर खुद ही ये भी कंफ्यूज होते हैं कि यार अगर कभी सीओडी रहेगा तो ऑर्डर्स की क्वांटिटी भी तो ज्यादा हो सकती है, कस्टमर इजीली ट्रस्ट करेंगे, मार्केट कंपटीशन कहाँ ज्यादा है, ड्रॉप शिपिंग करने के लिए कहाँ कितना बजट लगने वाला है, बिजनेस ऑपरेशंस कैसे चलेंगे, कस्टमर सर्विस वाला पार्ट कैसा रहेगा, डॉक्यूमेंट्स की कहाँ कहाँ और क्या क्या जरूरत होगी, और सबसे मेन प्रॉफिट कहाँ पे जल्दी और ज्यादा बनाया जा सकता है। कंफ्यूजन भाई साहब एकदम जेन्युइन है। तो आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए आज इंडिया और यूएसए में वॉर करवाएंगे, ताकि आप फुल इंफॉर्मेशन के साथ क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या मिथ है, क्या रियल है, ये सब कुछ जानने के बाद एक पढ़ा लिखा डिसीजन ले पाओ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ रैलीवाला और आज की ये वीडियो अगर आपने एंड तक देख ली ना तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे कि आपने इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करनी है, मतलब यूके, यूएस, कनाडा या फिर यूरोप में सेल करना है, या फिर इंडियन ड्रॉप शिपिंग करना आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। तो वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करना, बिकॉज बीच बीच में मैं ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स भी आपको बताने वाला हूँ, कहीं वो मिस ना हो जाए। तो चलो, इंडियन ड्रॉप शिपिंग और यूएस ड्रॉप शिपिंग के इस कंपटीशन में हम दोनों को कुछ पॉइंट्स देंगे, उनके प्रोस एंड कॉन्स के बेसिस पे। राउंड 1, मार्केट कंपटीशन, यूएसए ड्रॉप शिपिंग वर्सेस इंडियन ड्रॉप शिपिंग। एक चीज तो हमें माननी पड़ेगी कि यूएस हमसे 10-15 साल तो आराम से आगे है, इसीलिए ये चीज बार बार हर बार देखी गई है कि जो चीज यूएस में आज ट्रेंड होती है वो कुछ टाइम बाद में इंडिया में भी ट्रेंड होती है। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस की ही अगर मैं बात करूँ तो यूएसए में 2015 से ही ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग बिजनेस चल रहा है, वहीं इंडिया में पिछले 2-3 साल में इसका ट्रेंड बना है। और इंडिया में ड्रॉप शिपिंग की ग्रोथ का ग्राफ देखोगे ना तो अभी ये ग्रोइंग फेज में है, और काफी सारे लोगों को तो अभी भी ड्रॉप शिपिंग क्या होता है ये पता ही नहीं है। प्लस इंडिया का कंज्यूमर पॉपुलेशन भी यूएसए से बहुत ज्यादा है। प्लस यूएसए में यूएसए के खुद के ड्रॉप शिपर्स, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, कनाडा, कोरिया, जर्मनी, पूरा यूरोप सब लगे हुए यूएसए की जनता को अपना अपना माल बेचने में। इसीलिए भाई साहब यूके, यूएस में ड्रॉप शिपिंग में कंपटीशन तो बहुत ज्यादा है, और इंडियन ड्रॉप शिपिंग में अभी भी पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो राउंड 1 में इंडिया को मिलता है 1 पॉइंट, यूएसए को मिलता है 0। राउंड 2, बजट। ऋषभ जी, हमें तो बस इतना बता दीजिए कि कितना पैसा चाहिए होगा अगर यूएसए ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करना है, और कितना पैसा चाहिए होगा अगर इंडियन ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करना है। तो इंडियन ड्रॉप शिपिंग में आपको अगर प्रोडक्ट टेस्टिंग, मार्केट रिसर्च और एक सस्टेनेबल लेवल तक पहुंचना है ना, मतलब विनिंग प्रोडक्ट, विनिंग लैंडिंग पेज या विनिंग प्रोडक्ट और पॉजिटिव रोआस के साथ कन्वर्टिंग बिजनेस बनाना है, तो मिनिमम बजट इंडिया में आपको चाहिए 40 से 50 हजार, और यूएसए ड्रॉप शिपिंग में आपको यही सेम इन्हीं चीजों के लिए चाहिए मिनिमम 2.5 से 3 लाख इंडियन रुपीस। क्योंकि यूएसए में कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो यहाँ पे एड कॉस्ट भी बहुत ज्यादा लगता है। मेटा भी यूएसए की ऑडियंस को एड्स दिखाने के लिए कंपेयर टू इंडिया ज्यादा कॉस्ट करता है। मेटा एड्स लाइब्रेरी पे भी आप देखोगे तो यूएसए में सेम प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा एड चल रहे होते हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, और इंडिया में कंपटीशन कम होने की वजह से विनिंग प्रोडक्ट, विनिंग एड सेट, ये सब फिगर आउट करना आसान हो जाता है। तो राउंड 2 में अगेन 1 पॉइंट मिलेगा इंडियन ड्रॉप शिपिंग को और यूएसए को 0। अब आ जाते हैं राउंड 3 पे, जो कि ऑपरेशंस। ऑपरेशन मतलब ये नहीं, ऑपरेशंस मतलब सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस जो आप अपने बिजनेस में यूज करने वाले हो। जहाँ तक रिसर्च, वेबसाइट डेवलपमेंट या एड स्ट्रेटेजीज की बात है तो ये तो दोनों में सेम ही होने वाला है, कोई मेजर डिफरेंस नहीं होगा। मेजर डिफरेंस आता है फुलफिलमेंट में, यानी ऑर्डर आने के बाद। अब बिकॉज इंडिया में तो ज्यादातर ऑर्डर सीओडी ही आते हैं, तो हर ऑर्डर को आप कॉल करके कंफर्म कर सकते हो और व्हाट्सएप पे भी सपोर्ट प्रोवाइड करवा सकते हो। और वहीं यूएसए या यूके की बात करूं तो कोई सीओडी ऑर्डर्स नहीं होते, सारे प्रीपेड ही होते हैं। मतलब बंदे ने अगर ऑलरेडी पे किया है तो वो श्योर है ना कि उसे प्रोडक्ट चाहिए ही। अब यहाँ पे ना एक टिप है, काफी सारे लोग ना यार कंफ्यूज होते हैं आरटीओ और ऑर्डर रिटर्न्स के बीच में। तो याद रखना, जब भी मैं आरटीओ बोलूं तो इसका मतलब कस्टमर तक ऑर्डर डिलीवर ही नहीं हुआ और डिलीवरी पार्टनर से ही रिटर्न आ गया, और जब भी मैं ऑर्डर रिटर्न बोलूं तो इसका मतलब है कि डिलीवरी सक्सेसफुल हुई होगी, उसके बाद कस्टमर ने प्रोडक्ट रिव्यू किया होगा, उसको क्वालिटी का इशू होगा या फिर नॉट नीडेड एनी मोर होगा। मतलब जहाँ कस्टमर खुद रिटर्न की रिक्वेस्ट डालता है तो वो हुआ ऑर्डर रिटर्न, और जहाँ ऑर्डर डिलीवरी नहीं होता है, डिलीवरी पार्टनर से ही रिटर्न आ जाता है, तो वो कहलाता है आरटीओ। इसीलिए इंडिया में ये जो फ्लिपकार्ट ने सीओडी की गंदी आदत लगाई है ना, इसी वजह से आरटीओ बहुत ज्यादा आता है। बट ये प्रॉब्लम यूएसए में नहीं है, बिकॉज वहाँ पर तो सारे ऑर्डर्स प्रीपेड ही होते हैं, और ये एक मेजर रीजन है इंडियन ड्रॉप शिपिंग बिजनेसेस बंद होने का। काफी सारे ड्रॉप शिपर्स ऑर्डर्स को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पाते,
आरटीओ को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते, ऑर्डर्स कंफर्म नहीं कर पाते, जिस वजह से 80-90% तक उनको आरटीओ आ जाता है और ड्रॉप शिपिंग बिजनेस बंद हो जाते हैं। सो राउंड 3 में यूएसए ड्रॉप शिपिंग को मिलता है उनका पहला पॉइंट और इंडियन ड्रॉप शिपिंग स्टिल ऑन 2। तो आते हैं अगले राउंड पे यानी राउंड 4। बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादातर लोगों को पता होता है कि ड्रॉप शिपिंग क्या होता है, तो वो लोग ये चीज समझते हैं कि प्रोडक्ट इंडिया से आएगा, कोरिया से आएगा, चाइना से आएगा, तो उन्हें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। प्लस वहाँ लोग इसलिए भी अननोन वेबसाइट्स पर इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं बिकॉज वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर इतना स्ट्रॉन्ग है, लोगों को पता है कि इतनी आसानी से उनके साथ फ्रॉड नहीं हो सकता। अगर वो किसी वेबसाइट पे कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करके और सप्लायर अगर उन्हें प्रोडक्ट डिलीवर नहीं भी करता है तो लोगों के पास चार्ज बैक मारने की फैसिलिटी होती है, मतलब इन्हें इनके पैसे तुरंत इनके बैंक से रिटर्न मिल जाते हैं और फिर इनका बैंक और गवर्नमेंट मिलके किसी भी कंट्री के ड्रॉप शिपर या सप्लायर से पैसा वसूल भी कर लेती है। तो वहाँ बेसिकली लोगों को ये डर नहीं है कि यार फ्रॉड हो जाएगा, बैंक में जाना पड़ेगा, फिर बैंक वाले बोलेंगे लंच के बाद आना। मतलब लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रॉन्ग है, वहाँ की गवर्नमेंट और बैंक्स लोगों को कन्वीनियंस प्रोवाइड करवाती है। प्लस वहाँ पर कैपिटा इनकम भी बहुत ज्यादा है, मतलब लोगों का परचेसिंग पावर भी ज्यादा है, तो वो खरीदने के पहले इतना सोचते भी नहीं है। अब यहाँ पे एक टिप और है आपके लिए, कई सारे लोग मैंने देखे हैं वो यूएसए ड्रॉप शिपिंग में जब प्रोडक्ट सेल करते हैं तो वो क्या करते हैं कि प्रोडक्ट की प्राइस 5x 8x 10x तक बढ़ा के लिस्ट कर देते हैं। यार समझो वहाँ पे लोगों की बाइंग कैपेसिटी ज्यादा है, परचेसिंग पावर ज्यादा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि लोग बेवकूफ है। याद रखो आपको दुनिया में कहीं पे भी कोई भी प्रोडक्ट सेल करना है आपको मार्केट कॉम्पिटिटिव प्राइस पर ही सेल करना पड़ेगा, बिकॉज हर जगह लोग कंपेयर करते हैं उसके बाद ही बाइंग डिसीजन लेते हैं। सो अब अगेन यहाँ पे राउंड 4 के बाद यूएसए ड्रॉप शिपिंग को मिलता है एक और पॉइंट और अब स्कोर्स लेवल हो चुके हैं। हम चलते हैं राउंड 5 की तरफ जो की है लीगलिटीज, यानी कंपनी सेटअप, डॉक्यूमेंटेशन, टैक्सेस, कहाँ कैसे क्या करना होता है। इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर आपको ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करना है तो किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती। स्टार्टिंग में अगर आपको नहीं पता कि प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा, बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, तो आप एक सिंपल सेविंग्स अकाउंट, बेसिक शॉपिफाई वेबसाइट और एक डोमेन नेम खरीद के इंडियन ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकते हो। बट एक बार आपका बिजनेस सेट हो गया, अच्छी खासी सेल्स आ रही है, पॉजिटिव रोआस भी आ रहा है, प्रॉफिट में बिजनेस चला रहे हो, विनिंग एड आइडेंटिफाई हो चुका है, विनिंग प्रोडक्ट आइडेंटिफाई हो चुका है, तो फिर सबसे पहला काम ये करो कि कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा लो, जीएसटी सर्टिफिकेट ले लो। और वहीं अगर आप एज अ इंडियन यूएसए में सेल करना चाहते हो तो इसमें सबसे पहले तो आपको बहुत ज्यादा करेंसी कन्वर्जन कॉस्ट लग सकता है। इसका भी एक सॉल्यूशन बताता हूँ, आप यूएसए में वीपीओबी ओपन कर लो। वीपीओबी मतलब वर्चुअल प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब एक वर्चुअल एड्रेस ले लो, इसी एड्रेस पे आप अपनी कंपनी भी बना सकते हो जिसका कॉस्ट होता है $500 to $700 और ये पूरा प्रोसेस आप ऑनलाइन ही कर सकते हो। प्लस पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए आप पेपाल का यूज कर सकते हो, बट इसमें अगेन कस्टमर ने प्रोडक्ट मिलने के बाद भी अगर चार्जबैक मार दिया तो आपको थोड़े कॉन्फ्लिक्ट फेस करने पड़ सकते हैं। बट साथ ही साथ आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका रजिस्ट्रेशन, आपका पेपाल आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करवाता है। लॉन्ग टर्म में अगर बिजनेस करना है तो ये सारी लीगलिटीज से आगे आपको बहुत फायदा होता है। तो इस लीगलिटीज के राउंड में तो अगेन मैं किसी को भी कोई पॉइंट नहीं दूंगा, स्कोर वही सेम टाई रहेगा, 2 पॉइंट्स ईच। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन राउंड की तरफ, राउंड 6, स्पीड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब ऋषभ जी कहाँ पे प्रॉफिट मिलना जल्दी स्टार्ट होगा और कहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। तो अभी तक आपको ये तो समझ ही आ गया होगा कि इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में आपको एड कॉस्ट और लीगलिटीज पे हेवी इन्वेस्ट करना पड़ सकता है, वही इंडियन ड्रॉप शिपिंग के केस में ऐसा नहीं है। दूसरी चीज, यूएस में कंपटीशन ज्यादा है तो विनिंग प्रोडक्ट और विनिंग एड फिगर आउट करने में भी आपको टाइम लगेगा, मतलब एड्स में ज्यादा पैसा बर्न करना पड़ेगा। एंड थर्ड, एक्सपीरियंस से बोलता हूँ, आज की डेट में इंडियन मार्केट और इंडियन कंज्यूमर न्यू ब्रांड्स और न्यू प्रोडक्ट्स के लिए जितना एडॉप्टिंग है ना, उतना स्कोप दुनिया में कहीं भी नहीं है। मैं मानता हूँ इंडियन कस्टमर लॉयल नहीं है, बट ये एडॉप्टिंग है, नए लोगों को, नए बिजनेसेस को मार्केट में बिजनेस बनाने के लिए जगह देते हैं। तो इंडियन ड्रॉप शिपिंग को विनिंग मेडल तो मिल ही चुका है। मैं अपना कंक्लूजन भी बता देता हूँ। तो यहाँ मेरा पॉइंट तो यही है कि भाई अगर कभी आप इंडिया में हो तो इंडिया में ही कंपनी बना लो, इंडियन ड्रॉप शिपिंग से ही स्टार्ट करो। और यहाँ पे अगर कभी आप प्रॉफिटेबली सेल कर पा रहे हो, विनिंग एड आपने फिगर आउट कर लिया है, विनिंग प्रोडक्ट, विनिंग मार्केट नीश, ये सब आपने फिगर आउट कर लिया है, तो स्विच टू इंटरनेशनल, वहाँ तो आप कभी भी प्रॉफिट बना सकते हो। ये सब आपने फिगर आउट कर लिया और यहाँ आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना पा रहे हो तो इंटरनेशनल में तो आप बना ही लोगे। तो स्टार्टिंग में इंडियन ड्रॉप शिपिंग और उसके बाद अगर स्केल करना है तो 1 by 1 आप कंट्रीज को टारगेट कर सकते हो। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ठोको, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार।